इसके अंदर नेक्स्ट इसमें चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, देखते हैं कौन निकालता आंसर इसका। सपोज ये ओ एन ए है यहाँ पे, और डाला इसके अंदर। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, इससे पता लग जाएगा पीछे का जीओसी कौन पढ़ रहा है। सब में जीओसी अप्लाई होगा। CH3 आई डाला डीएमएसओ के अंदर, डीएमएसओ के अंदर, और एक बार डाला CH3 आई, एक बार डीएमएसओ में डाला, और एक बार डाला CH3 आई को से CF3CH2OH के अंदर। एक बार पोलर प्रोटी सॉल्वेंट में, एक बार पोलर ए प्रोटी सॉल्वेंट में। यही सॉल्वेंट लेते हैं। क्वेश्चन जो जैसे आता है पेपर के अंदर, मैंने वैसे वैसे ही क्वेश्चन दिया है तुम्हें। देखो इसका आंसर कौन निकालता है, निकालो आंसर इसका। ये अभी तक जो पढ़ाया है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये है। चलो निकालिए आंसर फर्स्ट का। लक्ष्य आंसर निकाला इसका। लक्ष्य, चलो देखो जरा आंसर। दक्ष तूने निकाला आंसर, दक्ष।
देखो सर, आंसर क्या आएगा इसका? इसमें OCH3, इसमें OH और CH3 नीचे। किसी को समझ आया ये? किसी को समझ आया कि नहीं? देखो सर, यहाँ पे सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक, यहाँ सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। तो तुम्हें याद होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? यहाँ न्यूक्लियोफाइल है O-, और दूसरे केस में न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो ये इसका ये बनेगा, देखो O- था, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये चीज बन जाएगी पहले, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब नेगेटिव यहाँ आ गया, तो CH3I जब आएगा तो वो यहाँ पे अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये यहाँ पे अटैक हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, डबल बॉन्ड O, CH3 और H यहाँ पे था ही, फिर टोटोमराइज होके फाइनल आंसर आ जाएगा, वही जो मैंने बनाया है ऊपर, ये टोटोमराइज होके आंसर यही आ जाएगा, OH और CH3। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट कोई? ये समझ आई बात कि नहीं है? इधर सॉल्वेंट था पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक में कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? O-, बेटर न्यूक्लियोफाइल। और ये सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटर होगा? C-। इसी वजह से अटैक ऐसे हो रहा है। लक्ष्य, लक्ष्य, दक्ष, यस सर। समझ आया कि नहीं तेरे को? यस सर। फिर आंसर क्यों नहीं कर रहा? ये तो आंसर देने चाहिए ना ये वाले, ये तो बहुत डिटेल में बता रखा है। एक बार दोबारा देख लेंगे बस इसको, मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा। मान, अच्छा, किस सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल सबसे बेटर होते हैं? किस सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल बेटर होते हैं? देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी कभी भी निकालनी है, कुछ नहीं मेंशन किया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो और उसके बाद देखो रेजोनेंस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। इलेक्ट्रॉनिटी कम तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ज्यादा, रेजोनेंस हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कम, डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें चेक करना है, अगर तुम्हें चेक करना है पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सब में, तो सबसे जैसे मैंने तुम्हें ये केस बताया था F-, Cl-, Br-, I-। मैंने कहा तुम्हें पानी के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, पानी के अंदर बताओ H2O के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, CCl4 नॉन पोलर में क्या होगा, फिर सपोज एसीटोन में क्या होगा। पहला पोलर प्रोटिक, दूसरा पोलर दूसरा नॉन पोलर, पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर, तीसरा पोलर एप्रोटिक। तो पानी के अंदर इन सबके साथ हमें पता है कि कोई ना कोई कटायन जरूर होगा, जैसे Na+ कटायन है सबके साथ। तो पानी के अंदर नेचुरल सी बात है NaF का बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा आयनिक है ये, है ना, ये बॉन्ड टूट गया। लेकिन लेकिन होगा क्या कि क्या कहते हैं F- को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो इसलिए ये पुअर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ऑर्डर ये रहेगा पानी के अंदर। और नॉन पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर NaF का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं। NaF का बॉन्ड, F का साइज छोटा है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो इसलिए जब ये अलग ही नहीं हो पाएगा F-, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया। नॉन पोलर के अंदर भी इन दोनों का आंसर सेम हो गया। अब आया पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक यानी जिसकी थोड़ी थोड़ी सी पोलरिटी होती है, तो बॉन्ड टूट जाएगा और F- को कोई चारों तरफ से स्टेरिकली क्राउड भी नहीं कर पाएगा, यानी इसको घेर नहीं पाएगा चारों तरफ से, इसलिए F- जाकर के इलेक्ट्रोफाइल से सबसे जल्दी बॉन्ड बनाएगा और अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल। यानी पोलर और ध्यान रखना, पोलर एप्रोटिक के अंदर इनमें से किसी को कोई भी स्टेरिकली क्राउड नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि पोलर एप्रोटिक में सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। बस इन चारों में से बेस्ट कौन है? F-, क्यों? क्योंकि ये आसानी से जाकर इलेक्ट्रॉन्स देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, बॉन्ड बना लेगा स्ट्रॉन्ग, इस वजह से ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यही मैंने यहाँ बोला O- था, C-,
O माइनस C माइनस। तो पानी के अंदर और नॉन पोलर के अंदर, पोलर के अंदर और नॉन पोलर के अंदर तो क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर में क्या होगा, C माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, C माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और पोलर ए प्रोटिक में क्या होगा, O माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए O माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो OCH3 आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं है? इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती, और मैं आगे जाके भी यूज करूंगा इस चीज को, देखता हूं कौन रिकॉल कर सकता है इस चीज को। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ पूरा न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर, वो लेक्चर रिवाइज करो एक बार न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले। तो नेक्स्ट नोट करना है, पोलर ए प्रोटिक में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, विलियमसन सिंथेसिस डिटेल में। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार, ये जो 4 केसेस बता रहा हूँ मैं, एक्सेप्शंस टू स्टेटस रूल कह लो या इवन सीबी मैकेनिज्म, ये मेरे को आगे डिटेल में लेना है, इस टॉपिक को ध्यान रखना। मैं अभी तो तुम्हें जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आगे कभी आए तो यूज कर सको। एक्सेप्शंस टू स्टेटस रूल कह लो या इवन सीबी मैकेनिज्म के क्वेश्चंस, एक्सेप्शंस टू स्टेटस, जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ तुम्हें सब, CH3 CHF CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH, फर्स्ट, सेकंड CH3 CH Cl या Br, CH2 CH3 CH3 होल थ्राइस CO माइनस Na प्लस और CH3 होल थ्राइस N। तीसरा केस ले लिया, सपोज CH3 CH N प्लस CH3 होल थ्राइस CH2 CH3, और इसको मैंने AgOH के साथ हीट किया, बेस के साथ हीट किया, AgOH के साथ हीट किया इसको। I माइनस भी होता है, दिखाओ चाहे मत दिखाओ, I माइनस या Br माइनस कुछ भी आता है, ये भी है, इसको हीट किया। फोर्थ केस CH2 CHCl CH3, इसमें डाला अल्कोहलिक KOH या सिंपली हीट किया। ये 4 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस। बताओ आंसर क्या आएगा चारों में। इसको तो मैं बहुत डिटेल में यूज करूंगा बाद में, इस केस को। अभी बताओ चारों में आंसर क्या आएगा। निकालिए आंसर। दक्ष, दक्ष,
चलो आंसर नोट करेंगे बहुत जल्दी से। सब में E1CB मैकेनिज्म लगेगा। पहला केस जो लिया, एफ लिविंग ग्रुप क्या है, पुअर। एफ क्या है, लिविंग ग्रुप पुअर है, इसलिए ये हट नहीं पाएगा जल्दी। इसलिए बेस क्या करेगा, पहले एक्टिव हाइड्रोजन हटाएगा जो कम स्टेरिकली हिंडर्ड हो, यानी ये एक्टिव हाइड्रोजन सबसे अच्छा है। ये है ना, प्राइमरी वाला हाइड्रोजन ज्यादा स्टिक होता है, तो इसलिए ये हटेगा, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन पे तो क्या लग जाएगा, प्लस आई इफेक्ट, इसका डोनेटिंग वाला इफेक्ट, इसलिए ये हटेगा। पहले बनेगा कार्बन आयन, फिर ये हटेगा। हल्का सा मैकेनिज्म मैंने बता दिया तुम्हें यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा ब्यूट 1 इन मेजर प्रोडक्ट, नॉट ब्यूट 2 इन। बस ये गलती होती है, पेपर में आएगा तो सब गलत करोगे, अभी दिमाग में रख सकते हो, रख लेना। पहला केस जब लिविंग ग्रुप पुअर है, एफ, या फिर एक केस और लेते हैं, OCOCH3। OCOCH3 ये थोड़ा सा बल्कि है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, बल्कि मानते हैं इसको, इसलिए लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, ये थोड़ा बल्कि हो गया जैसे ये है, इसलिए इस केस में भी आंसर ये आएगा, एफ हो या ये हो। नेक्स्ट केस, अब इसमें ये तो मैंने बताई दिया तुम्हें पीछे, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, तो ये कम स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को ढूंढेगा, और वो ये है प्राइमरी वाला, ये इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा, यहीं से हटेगा। ब्यूट 2 इन मेजर मिलना चाहिए, हाईली सब्स्टिट्यूटेड मेजर मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला, और इसे बोलते हैं हॉफमान्स प्रोडक्ट, एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट। हॉफमान्स प्रोडक्ट एक्सोसाइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, समझिए कि नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे थर्ड केस में क्या आंसर आएगा। पहला केस क्या लिया मैंने, लिविंग ग्रुप पुअर। दूसरा केस क्या लिया, बल्कि बेस। तीसरा केस अब लिविंग ग्रुप पुअर, तीसरा केस लूंगा लिविंग ग्रुप पुअर। थर्ड केस लिविंग ग्रुप पुअर, क्या आंसर आएगा इसमें, इस केस में लिविंग ग्रुप पुअर है, इसलिए फिर जो बेस है या हीट जो कर रहे हैं हम, वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन हटाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, और आंसर आ जाएगा, ये हटेगा। फिर उसके बाद ये होगा इसकी जगह, या फिर OCOCH3 ले लिया मैंने, ये भी कम यूज होगा, मेन ये यूज होगा N+CH3 होल थ्राइस, या फिर S+CH3 होल ट्वाइस होगा। ये 3 केसेस लेंगे बस, जो दिमाग में रख लेगा, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो पेपर में आंसर गलती करके आओगे। मैकेनिज्म है E1CB, हॉफमान्स एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन है, हॉफमान्स एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन, E1CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। मैकेनिज्म लूंगा मैं इसको एलिमिनेशन के अंदर, अभी दिमाग में रख सकते हो, रख लेना दिमाग में, क्योंकि चार केस हैं, चार में से पहले तीन केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नीट में, IIT मेंस में हर जगह पूछे हुए हैं। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और AgI बाहर निकल जाएगा प्रेसिपिटेट बन के, AgI प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएगा, समझिए कि नहीं है, और CH3 होल थ्राइस NOH बाहर निकल जाएगा। जो छोटा एल्कीन है वो बनता है हमेशा आंसर में, छोटा एल्कीन बनता है हमेशा। वो अभी तो मैंने अल्फा और बीटा हाइड्रोजन यही लिया है सिर्फ, अल्फा बीटा ऊपर भी बन सकते थे, लेकिन ऊपर बीटा था नहीं, मैंने इसलिए लिया नहीं उसको। छोटा एल्कीन बनता है, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने चार किया हुआ है। इसके मैं अभी एग्जांपल्स नहीं ले रहा, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे एलिमिनेशन के अंदर। और इस केस में गामा, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन अगर क्वाटरनरी है, उस केस में भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन हटता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन हटेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन ये हटेगा, ये हट गया, और यहाँ पे भी CH2 आ जाएगा। ये आंसर, कोई डाउट किसी को चारों केस में, लिविंग ग्रुप बल्कि हो, बेस बल्कि हो, लिविंग ग्रुप पुअर हो, या गामा कार्बन एटम क्वाटरनरी हो, ये चार केस, लिविंग ग्रुप बल्कि, बेस बल्कि, गामा कार्बन एटम क्वाटरनरी, या क्या कहते हैं लिविंग ग्रुप पुअर, ये चार केस हैं, चार केस पढ़ लेना जरूर, एक्सेप्शंस टू सेट्स रूल, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, E1CB मैकेनिज्म। नेक्स्ट नोट करेंगे, किसी के सही थे चारों केस ये, चलो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट लेंगे HI का मैकेनिज्म, बोर्ड के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ढंग से करेंगे इसको, ये बोर्ड के सिलेबस का मैकेनिज्म है। जैसे अगर मैं लेता हूं से, चलो ये रेडियस में CH3 CH2 O CH3, इसमें डाला HI ध्यान रखना, एनहाइड्रस नहीं है बस ये HI अगर एनहाइड्रस होगा तो हमेशा SN2 मैकेनिज्म। तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर आएगा जो I माइनस है, हमेशा छोटे वाले एल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा, यहां से क्लीवेज करेगा, बस क्लीवेज का पता होना चाहिए, क्लीवेज यहां से होगा कि यहां से होगा। तो क्लीवेज होगा कहां से, जहां से छोटा वाला एल्काइल पार्ट मिल रहा है हमें, छोटा वाला एल्काइल पार्ट जाएगा किसके साथ, I के साथ,
और बड़े वाले का एल्कोहल बन जाएगा, यानी आंसर आ गया CH3I प्लस इथेनॉल। हमेशा यही होगा, इथेनॉल। और अगर HI एक्सेस में है, अगर HI एक्सेस में है तो ये इथेनॉल भी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों के साथ आई लगा, तब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेस में HI है तो दोनों के साथ HI आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये भी एल्काइल आयोडाइड, ये भी एल्काइल आयोडाइड, सही ना। तो ये आंसर आएगा इसका। ये मैकेनिज्म होता है SN2। हमेशा छोटे वाले एल्काइल पार्ट पे I माइनस अटैक करेगा या Br माइनस अटैक करेगा, I माइनस या Br माइनस। हाँ, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, यानी टर्शरी या उससे ज्यादा स्टेबल, टर्शरी या उससे ज्यादा स्टेबल, बेंजाइल भी चलेगा, बेंजाइल, एलाइल, टर्शरी। बोर्ड के सिलेबस में तो ये तीन ही आएंगे, अदरवाइज तो हमने बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन पढ़े हैं। उस केस में SN1 मैकेनिज्म लगता है, उस केस में SN1 जैसे ये। चलो पहले मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। CH3 CH2 OCH3 था, HI डाला इसके अंदर, HI, ये I इलेक्ट्रॉन ले गया, O अपने लोन पेयर इस H प्लस को देगा, I माइनस सॉल्यूशन के अंदर ही है, O पे प्लस CH3, ये H आ गया, उसके बाद I माइनस अटैक करेगा। मैकेनिज्म SN2 है, इसलिए कार्बोकेटाइन बनने का वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट ये लेके गया इलेक्ट्रॉन, और I माइनस इमीडिएटली इस पे अटैक कर देगा, इमीडिएटली इस पे अटैक कर देगा। आंसर आ गया इथेनॉल प्लस HI। ये आ गया आंसर, इथेनॉल प्लस CH3I। समझ आया मैकेनिज्म कि नहीं? बोर्ड के सिलेबस में मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ढंग से दो बार लिख के देख लेना, मैकेनिज्म जरूर लिखना। रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी लिख रहा है, रिएक्शंस हो रही हैं, वो जो लिख रहा है उसी को समझ आएगा ढंग से, फिर आगे खुद भी बना लोगे मैकेनिज्म। तो ये था SN2 मैकेनिज्म। इसके अंदर अगर मान लो ये होता CH3 CH CH3 O CH5, तो आंसर क्या आता है HI डालने पर? लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI HBr डाला है, आंसर क्या आता है इसमें? I माइनस छोटे वाले एल्काइल पार्ट पे अटैक करता, और आंसर ये आता। एक्सेस में होता तो OH भी I में चला जाता। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट अगर ये CH3 होल थ्राइस C OCH3, इसमें डाल दिया मैंने HI, ये कंसंट्रेटेड HI होता है हमेशा। एनहाइड्रस होगा तो SN2 ही होगा मैकेनिज्म हमेशा, एनहाइड्रस होगा हमेशा मैकेनिज्म SN2, ये लाइन याद रखना। HI डाला, इसका मतलब कंसंट्रेटेड ही है। तो इसमें क्या होगा? अब इस केस में क्योंकि कार्बोटाइन इतना स्टेबल है यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C, इसलिए आंसर आएगा CH3 होल थ्राइस CI प्लस CH3OH प्लस CH3OH। अब इसमें जो मैकेनिज्म चलेगा ध्यान देंगे, मैं यहीं से लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैकेनिज्म। HI डाला, O लोन पेयर देगा, I इलेक्ट्रॉन लेके गया, O अपने लोन पेयर इस H प्लस को देगा, CH3 होल थ्राइस C O पे प्लस H CH3, ये आ गया। और उसके बाद कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो कुछ टाइम के लिए रिएक्शन स्पेंड करेगी स्टेप्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कुछ टाइम के लिए रुकेगी। ये देखो इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन CH3 होल थ्राइस C प्लस प्लस CH3OH बन गया यहाँ पे। और अब इसके बाद I माइनस इस पे अटैक करेगा, और फिर फाइनल आंसर ये आएगा SN1 के थ्रू। मैकेनिज्म क्या है इसका? SN1, कार्बोकेटाइन बन रहा है इसलिए। समझ गए कि नहीं? अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, अगर कार्बोटाइन स्टेबल है तो ये होगा, अगर नहीं होता स्टेबल तो डायरेक्ट I माइनस अटैक करता, तब I माइनस यहाँ पे यहीं पे अटैक कर देता, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहीं पे I माइनस अटैक कर देता। लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म SN2 है और SN1 है इस केस में, इसलिए पहले कार्बोटाइन बनेगा फिर अटैक होगा। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? ये SN1 के थ्रू अटैक हुआ है, कार्बोकेटाइन स्टेबल तो SN1, नहीं तो SN2। समझ आ गए दोनों मैकेनिज्म? कुणाल, सर ऐसे ही आपने एक पीछे भी क्वेश्चन लिया था, उसमें क्यों नहीं किया? पीछे कहाँ लिया क्वेश्चन बता? सर पीछे वाली स्लाइड दिखाओ एक बार। मेरे को बता दे, वैसे ही बता दे तू, कहाँ पे तू देख के बता दे ना, कॉपी में लिख रहा है तू। यस सर। सर आपने यहाँ पे तो सेम ही ले रखा था, मतलब लेफ्ट में, और राइट में आपने CH2 CH3 लिया हुआ था। ईथर का मैकेनिज्म लिया मैंने कहीं? इससे जस्ट पीछे वाली कह रहा है? यस सर। ये ले, हाँ ये तो वो है ना, सेकेंडरी कार्बोटाइन है, अभी तो बोला मैंने तेरे को सारा। ये कार्बोटाइन कौन सा है? सेकेंडरी वाला है ना, यस सर। तो सेकेंडरी तो वाला। इसका SN2 लगेगा। SN2
मैंने बोला ना बेंजाइल एलाइल या टर्शरी, बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट, बेंजाइल एलाइल या टर्शरी तो SN1, अदरवाइज SN2, और एनहाइड्रस लिख दिया तो हमेशा SN2, एक्सेस में लिख दिया तो सोचना ही नहीं है, एल्कोहल बनेगा नहीं, सिर्फ आई आएगा। समझ गया कि नहीं? यस चलो और कंप्लीट करना है जल्दी से, मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, ये कंप्लीट करना है HI के साथ या HBr के साथ। एक्सेस में भी सोचना और लिमिटेड में भी सोचना, दोनों में आंसर निकालना है, एक्सेस में भी लिमिटेड में भी। निकालो आंसर इनके।
निकालिए आंसर। फर्स्ट केस में एनिसोल रिएक्ट कर रहा है चाय के साथ, क्या आंसर आएगा? सर फिनॉल और हाँ, CH3। फिनॉल प्लस CH3I, कोई डाउट तो नहीं है? एक्सेस में होगा तो भी यही आंसर है, एक्सेस में होगा तो भी यही आंसर। नेक्स्ट केस में, क्या आंसर आएगा? इसमें इथेनॉल हो जाएगा। CH2 हाँ, C2 इसमें यहाँ से क्लीवेज होगा, कार्बोटाइन स्टेबल है क्योंकि, तो CH2I और इथेनॉल, बेंजाइल आयोडाइड और इथेनॉल। SN मैकेनिज्म, ऊपर मैकेनिज्म था SN2, नीचे मैकेनिज्म है SN1। CH2I और CH5OH एक्सेस में है तो दोनों आई हो जाएंगे, इस केस में निकाला किसी ने आंसर? सर फिनॉल और CH2I हो जाएगा। नहीं, ये देखो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, किया था ये दोनों जगह। तो आंसर आएगा OH CH3I, SN1 मैकेनिज्म है, और यहाँ पे CH2I और साथ में फिनॉल। कुणाल समझ आ गया? यस सर, वो नहीं देखा मैंने। हाँ, उसको भी करना है जरूर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस में क्या आएगा आंसर? देखो इसमें यहाँ से क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन शेल ज्यादा बनेगा, यहाँ से भी क्लीवेज, और आंसर आ जाएगा OH CH2I प्लस CH2OH NO2 और एक CH3I यहाँ पे भी आएगा। कोई डाउट किसी को? और एक्सेस में होगा तो ये वाला OH भी आई में जाएगा, SN1 मैकेनिज्म है, ऊपर भी SN1 मैकेनिज्म है। नेक्स्ट केस में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा, बोलो जल्दी। सर लेफ्ट में देखो उधर, OH। यहाँ से क्लीवेज, इसमें यहाँ से क्लीवेज होगा SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि एलाइल कार्बोटाइन स्टेबल, तो एक आएगा CH2 बॉन्ड CH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2I, ये आएगा। समझ गए ना, एलाइल आयोडाइड। लेकिन ये विनाइल अल्कोहल, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। विनाइल अल्कोहल अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। समझ गए कि नहीं? ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट नोट करेंगे। जल्दी से निकालने आंसर। HI सेकंड, एक HBr ले लो, HBr HBr। नेक्स्ट, चलो करो इसको, कोई करते रहो साथ साथ। इसमें क्या होगा?
एच आई डाला, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, लास्ट केस इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इसमें मिलेंगे, निकालना तुम्हें। चलो आंसर बता दो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। पहले केस में क्या आएगा आंसर, बोलो जल्दी से, साथ साथ बोलते रहो आंसर। सर राइट क्या वाला आएगा ओसी आंसर फर्स्ट केस में? हाँ राइट वाला ओसी बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, यहाँ से टूटे, देखो सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोटाइन है, इसलिए टूटेगा बॉन्ड यहाँ से। आंसर बना लेना खुद, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ आई आएगा। एक्सेस में होगा तो OH भी आई में चला जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, उससे जल्दी से बोलेंगे आंसर। नेक्स्ट केस में सेम राइट वाला टूटेगा। राइट वाला बॉन्ड टूटेगा। कुणाल थोड़ा देख करके, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, क्योंकि एरोमेटिक बनेगा ये, और ये SN1 मैकेनिज्म है, ये SN2 था ऊपर, ये SN1 है, और इसमें आ जाएगा यहाँ पे आई। कुणाल समझा कि नहीं? यस सर। गलती मत किया कर। OH। नेक्स्ट इस वाले केस में यहां से टूटेगा, यहाँ H, यहाँ I। कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखना, SN1 है ये भी, I नहीं Br आएगा, ऊपर भी Br आएगा, SN1। नेक्स्ट में क्या होगा? बोलो नेक्स्ट में क्या होगा कुणाल? सर लेफ्ट नो वाला रिएक्शन, नो रिएक्शन। देख एक बार, उससे नेक्स्ट में नो रिएक्शन। कुणाल नहीं समझ आ रहा कुछ? नो रिएक्शन बताना एक बार। अरे यहाँ पे प्लस आएगा तो भी रिएक्शन नहीं, आई नहीं सकता प्लस, यहाँ पे इधर प्लस भी नहीं आता, इधर भी नहीं आता प्लस, इधर भी प्लस नहीं आता, इधर भी प्लस नहीं आता, रेजोनेंशियलाइजेशन है बेंजीन O से। नहीं समझा? और ये कार्बन sp2 नहीं होता ना कभी भी, यस सर। स्ट्रेन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वाला के लास्ट केस बताएंगे। लास्ट केस में बताना कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। देखो उधर, इसमें क्लीवेज होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा, तो इसलिए PHCMe, क्योंकि कार्बोटाइन स्टेबल है, I ये आएगा, और साथ में OH, साथ में क्या आएगा, प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, CD, अभी स्टार्ट करेंगे, HMeOH ये आएगा, और साथ में इसकी मिरर इमेज भी आएगी। इसके 3 आंसर आएगा, 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। समझे कि नहीं है? क्योंकि बीच में जब कायरो सेंटर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आते ही इधर ये sp2 हो गया, अबव और बिलो दोनों टैग हो सकते हैं। तो 3 प्रोडक्ट्स। आगे समझ के नहीं है?